मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में वही गौर वंश से संबंधित चिर परिचित विषय पर पुनः वार्ता करना चाहता हूं और आज का जो विषय है वह ये है कि गौड़ क्षत्रियों का जो गोत्र है वो भारद्वाज ही है। इस पर थोड़ी सी वार्तालाप यहाँ पर करना चाहता हूँ। गौड़ क्षत्रियों का जो गोत्र है विशुद्ध रूप से भारद्वाज ही होता है। ऐसी वैदिक काल से मान्यता रही है। गौड़ क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति का जो विषय है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के लघु अनुज श्री भरत जी के द्वारा स्थापित हुई, जैसा कि पौराणिक आधार पर ज्ञात होता है कि भरत जी के पुत्रों क्रमशः पुष्कर देव व तक्ष देव के द्वारा गांधार प्रदेश को जीतकर तक्षशिला व पुष्करावती नगर राजधानियों की नींव को रखा गया। वहां से गांधार प्रदेश के नाम का अपभ्रंश होते होते गौड़ प्रदेश तथा निवासी क्षत्रिय गौड़ उपनाम से संबोधित हुए। आगे चलकर के जहां जहां विस्तार किए वह क्षेत्र इन्हीं गौड़ के नाम से गौड़ प्रदेश के नाम से विख्यात होते गए। चाहे वह बंगाल का गौड़ प्रदेश या मध्य भारत का गौड़वाना प्रदेश या फिर राजस्थान का गौड़वार या गौड़ाठी क्षेत्र रहा हो या उत्तर प्रदेश का जो गौरहाई क्षेत्र, आज की चर्चा का जो विषय है वो गोत्र से है, भारद्वाज गोत्र। उसी पर आज हम थोड़ा सा यहाँ पर वार्तालाप करना चाहते हैं। भगवान श्री राम जब वनवास गए तो प्रयाग स्थित भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर रुके। वहाँ पर उनसे कई प्रकार की विद्याएं प्राप्त की और उनके भी गुरुकुल से दीक्षित होकर चित्रकूट की ओर यमुना के किनारे चलते हुए बुंदेलखंड की पावन भूमि पर उन्होंने कदम रखा और पहुंच गए तमाम ऋषि मुनियों की तपोस्थली पावन भूमि चित्रकूट के पावन धाम पर, मंदाकिनी नदी के तट पर, जिसे दूसरे नाम से गुप्त गोदावरी भी कहते हैं। वहां पर निवास आश्रम बनाकर ऋषि मुनि तपस्वियों के बीच निवास करने लगे। ऐसा पौराणिक ग्रंथों रामायण आदि से जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद ननिहाल कैके प्रदेश गांधार क्षेत्र से अवध वापसी पर भगवान श्री राम के वनगमन व पिता श्री दशरथ के स्वर्गवास की जानकारी होने पर वह बहुत बड़ी संख्या में अवध निवासियों तथा परिवार समेत भगवान श्री राम अपने बड़े भ्राता जी को मनाने निकल पड़े। श्री भरत जी ने श्री राम जी के पग चिन्हों को पहचानते हुए उनके पीछे उसी मार्ग पर चलते हुए प्रयाग पहुँचे। उन्होंने भी श्री भारद्वाज ऋषि से भेंट की, दीक्षा ली और उनसे मिली जानकारी के आधार पर चलते चलते चित्रकूट धाम अपने बड़े भाई को मनाने पहुंच गए। यहाँ सारी कथा लगभग सभी लोग जानते हैं। हमारा उद्देश्य यह बतलाने का है, तभी से भारद्वाज ऋषि को गोत्र के रूप में धारण किया गया। अतः वहीं से भरत वंशज गौड़ क्षत्रियों का गोत्र ऋषि भारद्वाज माना गया। तब से वैदिक काल से ही गौड़ क्षत्रिय जो सूर्यवंशी कहलाते हैं, श्री भरत जी के वंशज कहलाते हैं। उनका गोत्र तो भारद्वाज ही है। कालांतर में कुछ ऐसे भी उदाहरण प्राप्त होते हैं कि गौड़ क्षत्रिय अपना गोत्र कश्यप ऋषि का भी बतलाते हैं। जैसा कि जानकारी प्राप्त है, मध्य प्रदेश में इंदुरखी निवासी गौड़ क्षत्रिय अब
ज्यादातर शिवपुरी निवास करने लगे अपना गोत्र कश्यप बतलाते हैं, जबकि उनका कहना है कि हम भी बंगाल से आए हुए गौड़ क्षत्रिय हैं। बुंदेलखंड मध्य भारत के कई हिस्सों में ऐसे गौड़ क्षत्रिय जो कश्यप गोत्री कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में भी ऐसे गौड़ परिवार निवास करते हैं जो कश्यप गोत्री कहलाते हैं, जबकि वंशावली अभिलेखों एवं वंशावली लेखकों के मतानुसार गौड़ क्षत्रियों की सभी शाखाएं उपशाखाएं जो सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाती हैं वह अपना पूर्वज भरत जी को मानते हैं। वह आदि निकास स्थान तक्षशिला को मानते हैं, बंगाल को मानते हैं। उनका गोत्र तो भारद्वाज ही है। और ऐसे गौड़ क्षत्रिय जो बंगाल से 7वीं सदी में राजस्थान आकर के वहाँ से अन्य प्रदेशों में राज्य कायम किए, तो उनकी उपशाखाएं तो उनके निकास स्थान पूर्वजों के नाम आदि पर होते हैं, लेकिन मुख्य शाखा उनकी चमरगौड़ ही है। जब मुख्य शाखा चमरगौड़ है तो उनका गोत्र भारद्वाज ही है। इष्ट उनका शिवशंकर है, रुद्र है। इष्ट देवी उनकी कुलदेवी महाकाली निवासिनी सिलहट क्षेत्र पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश ही है। इसी कथन के साथ में अब मैं इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की गौड़ क्षत्रिय वंश या इससे संबंधित इसी प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।